माता पार्वती के 4 प्रश्न। स्त्री का कौन सा रूप यमराज को भी झुका देता है? कौन सा पुरुष गृहस्थ रहते हुए भी दिव्य शक्तियां प्राप्त कर लेता है? कौन से पुरुष पर हर जन्म में लक्ष्मी की कृपा होती है? कौन सी स्त्री पति के लिए भाग्यशाली होती है? मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। फिर माता पार्वती को देखकर भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, तुम जब भी मेरे पास आती हो मैं किसी न किसी कार्य में व्यस्त मिलता हूँ, परंतु मैं आज पूरी तरह से खाली हूँ और आज मेरे पास कोई भी कार्य नहीं है। आज तुम अपने मन की कोई भी बात मुझसे पूछ सकती हो, मैं तुम्हें पूरा समय देने के लिए तैयार हूँ। फिर तो भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, कि यदि आज आप मुझे समय देना चाहते हैं तो मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ठीक है, तुम अपने 4 प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे 4 प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला सवाल है कि स्त्री का कौन सा रूप यमराज को भी झुका देता है? मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सा पुरुष गृहस्थ रहते हुए भी दिव्य शक्तियां प्राप्त कर लेता है? मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन से पुरुष पर हर जन्म में लक्ष्मी की कृपा होती है? और मेरा चौथा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री पति के लिए भाग्यशाली होती है? फिर तो माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारे चारों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी इन चारों प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हें तुम्हारे चारों प्रश्नों के उत्तर बताने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यदि तुम इस छोटी सी कहानी को मन से सुनोगी तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे चारों प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे और तुम्हारा मन पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगा। तो माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब आप कहानी सुनाएंगे तब मैं कहानी पूरे मन से सुनूंगी। आप कहानी शुरू कीजिए। कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, एक गांव में सत्यम नाम का एक सीधा साधा नौजवान रहता था। उसने आजीवन भगवान विष्णु की भक्ति करने का मन बना लिया। वह दिन रात विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करता रहता था। एक दिन उसे एक साधु बाबा मिले। सत्यम ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, मैं भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानकर उनकी पूजा करता रहता हूँ, किंतु मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे भगवान की भक्ति का मार्ग बताइए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस साधु बाबा ने कहा, बेटा, मैं भक्ति का मार्ग तो तुझे बता दूंगा, किंतु भगवान के दर्शन पाने के लिए अपना अहंकार छोड़ना होगा। इसके साथ ही तू गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान को पा सकता है। लेकिन सत्यम नहीं माना। उसने कहा, महाराज, मैंने आजीवन विवाह न करने का मन बना लिया है और मैं एकांत में तपस्या करना चाहता हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर उस साधु बाबा ने उसे तपस्या करने की पूरी विधि बता दी। अगले दिन सत्यम जंगल में पहुंच गया और एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे वह तपस्या में लीन हो गया। उसे भूख प्यास लगनी बंद हो गई। वह दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। इसी प्रकार सत्यम को कई वर्ष बीत गए। एक दिन सत्यम जब ध्यान लगाकर तपस्या कर रहा था तो उसे लगा जैसे उसकी तपस्या पूर्ण हो गई। उसके शरीर के अंदर अलौकिक शक्तियां भर गई हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, यह देखकर सत्यम बहुत खुश हो गया। उसने भगवान के इस चमत्कार को नमन किया और वह तपस्या करने लगा। तभी एक पेड़ पर एक चिड़िया चहचहा रही थी। उसकी आवाज से सत्यम की तपस्या भंग हो रही थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वह चिड़िया इस सबसे बेखबर चहचहा रही थी। सत्यम को गुस्सा आने लगा। उसने आंख खोलकर चिड़िया से कहा, मूर्ख चिड़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैं तपस्या कर रहा हूँ? मेरी तपस्या तूने भंग कर दी, इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। फिर इसी बात को सुनकर चिड़िया रोने लगी और माफी मांगने लगी। फिर सत्यम ने जैसे ही गुस्से से चिड़िया को देखा, चिड़िया जलकर भस्म हो गई। यह देखकर सत्यम बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में कहा, इस संसार में मुझसे शक्तिशाली और ज्ञानी कोई नहीं है। ऐसा सोचकर वह गांव की तरफ चल दिया। सत्यम बहुत सालों के बाद गांव में आया था। उसे कोई पहचान नहीं पाया। सत्यम एक घर के पास पहुंचा और उसने कहा, माई, बाबा आए हैं, भिक्षा दो। फिर घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर इंतजार करने के बाद सत्यम ने फिर कहा, माई, भिक्षा दो। फिर साधु की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक औरत की आवाज आई। उसने कहा, साधु बाबा, तनिक इंतजार कीजिए, मैं अभी अपने पति को भोजन करा रही हूँ। फिर भोजन के बाद अपने पति के पैर दबाऊंगी। आप कुछ देर प्रतीक्षा करें, अभी नहीं आ सकती, कुछ देर बाद आकर आपको भिक्षा दूंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यम क्रोध से भर गया। उसने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, क्या तू जानती है मैं कितना ज्ञानी और तपस्वी साधु हूँ? मेरा अपमान करने का साहस इस संसार में किसी का नहीं है। फिर तूने मेरा अपमान कैसे किया? तभी उस साधु का अहंकार देखकर उस पतिव्रता स्त्री की आवाज आई, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं अपने पति की सेवा अधम में छोड़कर बाहर नहीं आ सकती, आपके पास नहीं आ सकती। फिर यह सुनकर सत्यम और अधिक क्रोध में बोला, तो इसका परिणाम जानती है? तुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर उस पतिव्रता की फिर से आवाज आई, महाराज, मैं कोई पेड़ पर बैठी चिड़िया नहीं हूँ जो आपके क्रोध से भस्म हो जाऊंगी। फिर उस स्त्री की यह बात सुनकर सत्यम आश्चर्य में पड़ गया और उसने कहा, तुझे यह सब कैसे पता कि मेरे क्रोध से एक चिड़िया भस्म हो गई? तब उस घर से पतिव्रता स्त्री की आवाज आई, यदि आप यह जानना चाहते हैं तो महाराज, यहाँ से कुछ दूर पर एक कसाई की दुकान है, आप वहां चले जाइए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं
कि हे पार्वती। फिर सत्यम बाबा उस दुकान की ओर चल दिया। वह दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा एक कसाई मांस बेच रहा था। सत्यम को देखकर वह दुकान से बाहर आ गया। सत्यम बाबा उससे पूछता है। उससे पहले ही कसाई ने कहा, महाराज आपको उस औरत ने भेजा है जो अपने पति को भोजन करा रही थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। यह सुनकर सत्यम ने कहा, तुम्हें यह सब कैसे पता? वहां तो उस समय कोई नहीं था। तब उस कसाई ने कहा, महाराज आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहां आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर वो सत्यम बाबा आश्चर्य से कसाई के साथ उसके घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कसाई ने घर जाकर अपने बूढ़े माता पिता के पैर छुए और पूरे दिन में जो भी कमाया था उनके चरणों में रख दिया। फिर अपने माता पिता को अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद उनके पैर दबाता रहा। जब वे सो गए तब वह कसाई सत्यम के पास आकर बैठ गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस पतिव्रता स्त्री और उस कसाई के आत्मज्ञान को देखकर सत्यम का सारा घमंड समाप्त हो चुका था। उसने कसाई के पैर पकड़ लिए और बोला, मैंने बरसों तक तपस्या की जिससे अलौकिक शक्तियां मेरे अंदर आ गईं, लेकिन मेरे अंदर किसी के मन की बात जानने की शक्ति नहीं आ पाई। मेरे क्रोध से चिड़िया जल गई, ये बात किसी को भी नहीं पता थी। फिर आप दोनों को कैसे ज्ञात हुई? आपको देखकर मेरा सारा घमंड चला गया। आप मुझे इसका राज बताइए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। तब उस कसाई ने कहा, महाराज जिस औरत ने आपको इंतजार करने के लिए कहा कि मैं अपने पति की सेवा कर लूं फिर आपको भिक्षा कर दूंगी, वह स्त्री अपना पतिव्रत धर्म निभा रही थी। इस पतिव्रत धर्म के आगे तो यमराज को भी झुकना पड़ा है। उस पतिव्रता में वह शक्ति है कि उसे गृहस्थ होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया और उसका ज्ञान तो आपने देख ही लिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ये बात तो थी पतिव्रता स्त्री की, यानी पति की सेवा का फल उस स्त्री को मिला। और अब बात है मेरी। तो महाराज मैं पूरा दिन जीव हत्या कर उनका मांस बेचता हूँ, किंतु वह मेरा कर्म है, व्यवसाय है। किंतु घर में सब कुछ अपने माता पिता को अर्पण कर देता हूँ। उनकी सेवा मैं श्रवण कुमार बनकर करता हूँ। माता पिता की सेवा करने से मुझे गृहस्थ होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया, जिससे मैं सब कुछ जान पाता हूँ। फिर तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। उनकी बात को सुनकर सत्यम रोने लगा। उसने कहा, मैंने कई वर्षों तपस्या की भगवान को पाने के लिए, किंतु एक क्षण के अहंकार ने मेरी तपस्या भंग कर दी। फिर सत्यम बाबा की बात सुनकर उस कसाई ने कहा, महाराज आपका मन अब निर्मल हो गया है। आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए प्रभु को याद कीजिए, अपने माता पिता की तन मन धन से सेवा कीजिए, यही सबसे बड़ी तपस्या है। अपने कर्मों से भागकर आप कभी प्रभु को नहीं पा सकते। अंत में भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री का कौन सा रूप यमराज को भी झुका देता है, तो समझ लो स्त्री का पतिव्रता होना या स्त्री का पतिव्रता रूप यमराज को भी झुका देता है। मौत भी उसके सामने नहीं टिकती। जिस प्रकार सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छुड़ा लिए थे और यमराज को झुकना पड़ा था, क्योंकि सावित्री एक पतिव्रता स्त्री थी। इसलिए हर स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। पति की सेवा करने वाली स्त्री को जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा पुरुष गृहस्थ रहते हुए भी दिव्य शक्तियां प्राप्त कर लेता है, तो समझ लो जो पुरुष अपने माता पिता की तन मन धन के साथ सच्चे मन से सेवा करता है उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता। ऐसे पुरुष को माता पिता के आशीर्वाद से वह दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जिससे वह अपने जीवन के सभी संघर्षों में सफलता प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन के सभी संकट पहले ही भांप लेता है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन से पुरुष पर हर जन्म में लक्ष्मी की कृपा होती है, तो समझ लो जो पुरुष अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो माता पिता के आशीर्वाद से ऐसे पुरुष के जीवन में धन की कमी नहीं रहती और कई जन्म तक लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और फिर अंत में भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा चौथा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री पति के लिए भाग्यशाली होती है, तो समझ लो कि जिस स्त्री के अंदर यह 4 गुण होते हैं वह स्त्री अपने पति के लिए भाग्यशाली होती है। पहला, गृह दक्षा। गृह दक्षा का मतलब होता है ऐसी स्त्री जो कि गृह यानी घर के काम में दक्ष हो, जैसे भोजन पकाना, साफ सफाई, घर को सजाना संवारना, कपड़े बर्तन, अतिथि सत्कार, परिवार की जिम्मेदारी निभाना, सीमित संसाधनों में गृहस्थी चलाना आदि कामों में निपुण हो। ऐसी स्त्री पति के लिए तो भाग्यशाली होती है। साथ ही ऐसी स्त्री को अपने पति और परिवार से भी खूब प्रेम मिलता है। दूसरा, प्रियवंदा। प्रियवंदा का मतलब होता है मधुर बोलने वाली। जो स्त्री पति से बात करते समय मधुर और संयमित भाषा का प्रयोग करे वह स्त्री अपने पति से खूब प्रेम पाती है। तीसरा, पति प्राणा। पति प्राणा को पति परायणा स्त्री भी कहा जाता है। ऐसी स्त्रियां पति द्वारा कही बातों का पालन करती हैं। यह कभी ऐसी बात नहीं करती जिससे पति का मन दुखी हो, इसलिए ऐसी स्त्री पर उनके पति भी प्यार लुटाते हैं और सम्मान देते हैं। चौथा, पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री ऐसी स्त्री कहलाती है जो कि अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष के बारे में कभी मन में गलत विचार नहीं लाती। विवाह के बाद जो अपने तन मन को केवल पति पर ही समर्पित कर दे, ऐसे गुणों वाली पत्नी को ही शास्त्रों में पतिव्रता कहा गया है। ऐसे पति बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनकी पत्नी केवल अपने पति से ही प्रेम करती है। फिर भगवान शिव की बात को सुनकर के माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, मुझे मेरे चारों प्रश्नों के उत्तर मिल गए, अब मेरा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। हर हर महादेव।